तो इस पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नियली और शावयू और सिनर और जिंगजियू सभी लोग एक जगह पे आगे होते हैं जहाँ पर बहुत सारे पावरफुल लोग जा रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत पावरफुल और बहुत सारे एंशिएंट टॉम अपीयर हुआ था। उसी के लिए सब लोग वहाँ जा रहे होते हैं, जहाँ पे नियली और शावयू अंदर चले जाते हैं उस इंस्क्रिप्शन को खोल के। लेकिन वो दोनों लड़कियों को बाहर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि अंदर हो सकता था कि उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो। जिसके बाद उन दोनों लड़कियों पे कुछ लोग अटैक करने आ जाते हैं, जो कि एक बार उनके फैमिली पे भी अटैक किए होते हैं। लेकिन वो लोग उस दोनों लड़कियों के हाथ में एक स्क्रोल देखते हैं, जो कि बहुत अंडरवर्ल्ड के बहुत ज़्यादा स्पेशल लोग को ही दिया जाता होता है, और जो भी उस इंसान को डिसओबे करता होता है उसे मार दिया जाता है। यहाँ का रूल होता है, इसलिए वो लोग डर के वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें नियली और शावयू का सीन दिखाया जाता है, जो कि अब उस टॉम के अंदर पहुंच गए होते हैं। अब आगे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वहीं से होती है, जहाँ पर शावयू और नियली आगे बढ़ रहे होते हैं और शावयू चलते चलते कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि अंडरवर्ल्ड का इंसान जो भी है वो अपनी एक डिसिपल को चुन रहा है, और साथ ही साथ जो भी उसका डिसिपल बनेगा वो डिवाइन फेदर सेक्ट में जाएगा अपनी पूरी पढ़ाई के लिए, और उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज और बहुत सारी पावर्स भी मिल जाएंगी। जिस पे कि नियली कोई जवाब नहीं देता है, और तब पता चलता है कि नियली उस टाइम को सोच रहा होता है, ये सोच रहा होता है कि वो जो ड्रैगन रूइन उसने देखा था, जो पिछले जन्म में वहाँ गया था, वहाँ पे फिर से कैसे जा सकता है। और वो जगह बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस थी, इसलिए वो चाहता था कि वहाँ पे फिर से जाए। और लेकिन वो सोच रहा होता है कि क्या इस वर्ल्ड में भी क्या कोई मुझे उस जगह पे ले जाने वाला मौजूद होगा। जिसके बाद नियली को समझ में आता है कि कुछ शावयू से कुछ कह रहा है। जिसके बाद तो पूछता है कि तुम क्या कह रहे थे, जिसपे कि वो कहता है कि क्या तुम डिवाइन फेदर सेक्ट के बारे में जानते हो। जिसपे नियली मना कर देता है, जिसपे कि शावयू भी सोच समझ जाता है कि अच्छा हुआ कि इसे नहीं पता है, नहीं तो अगर इसे पता होता तो मुझे थोड़ा शक हो जाता है इस पर, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान को डिवाइन फेदर सेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, क्योंकि वो इस दुनिया का नहीं है। जिसके बाद मिंकी रियान को बताता है कि फेदर सेक्ट ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत सारे कल्टीवेटर्स और उनके बहुत सारे रिसोर्सेज वहाँ पे होते हैं। जैसे मैं एक तरह की एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ कि वहाँ पे डेमी गॉड प्रैक्टिशनर्स होते हैं, मतलब कि एकदम गॉड लेवल वेपन्स टाइप के होंगे। जैसे कि नियान को एक गॉडेस मिली थी सेम उसी की तरह, जिसके पास अलग अलग लॉ की पावर थी। जिसके बाद नियाली और वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, और तभी उन पे एक स्प्रिट टाइम से अटैक होता है, जिससे कि मिंगफ्यू उसे रोक लेता है अपने शील्ड की मदद से। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वहाँ पे एक डेथ गॉड आ चुका है, जिसके बाद डेथ की पावर है, डेथ लॉ की पावर है, जिससे बचने के लिए निहान थोड़ा इधर उधर जा रहा होता है, और मिंगफी भी इसकी मदद कर रहा होता है। जिसके बाद मिंगफी से वो कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे आ ही गए, और ये मेरी एकदम मुझे नहीं लगा था कि ये एंशिएंट टॉम मेरे इस ट्रेजर को संभाल कर रख पाएगा। और उसके बाद वो कहता है कि ये मेरी असली बॉडी है। जिसके बाद वहाँ पे उसे बहुत सारे अटैक होने लगते हैं, जिससे कि मिंगफी और नियान बहुत मुश्किल से बच रहे होते हैं। और उसके बाद वो कहता है मिंगफी से कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे अटैक को रोक पाओगे। उसके बाद वो अपने डेथ गॉड के ऑरा से अटैक करता है, जिससे कि वो लोग पीछे हो जाते हैं। जिसके बाद नियली सोच रहा होता है कि मैं पहले ही अपने पिछले लाइफ में ड्रैगन रूइन रियल में जा चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसकी डेथ गॉड की ऑरा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और मैंने आज तक ऐसी और नहीं देखी है। जिसके बाद फिर से डेथ गॉड वो लोग पे अटैक करने लगते हैं, जिसपे कि मिंगफी अपने पावर की मदद से सभी स्पिरिट हैंड को डिस्ट्रॉय कर रही होती है और खुद को बचा भी रही होती है। लेकिन फिर भी वो लोग बहुत सारे स्पिरिट हैंड से उस पर अटैक कर रहा होता है। जिसके बाद जैसे ही मिंगफी जगह के ऊपर आती है, तभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा सा एक स्पिरिट हैंड आ जाता है, जो कि मिंगफी को बहुत घायल करने वाला होता है। लेकिन नियली उसे सही टाइम पे हटा देता है और उसको उस अटैक से भी बचा लेता है। जिसके बाद वो जितने भी अटैक होते हैं स्पिरिट हैंड वाले, वो नियली पे करना शुरू हो जाता है, जिससे कि नियली बहुत ज़्यादा मुश्किल से बच रहा होता है। और दूसरी तरफ मिंगफी सोच रहा होता है कि इसकी डेथ गॉड की ऑरा तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे संभल के रहना होगा, नहीं तो मेरे लिए बच पाना मुश्किल होगा। जिसके बाद नियली को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी उन स्पिरिट हैंड से बच रहा होता है और उसे तोड़ रहा होता है। जिसके बाद तभी वो सोच रहा होता है कि मैं इससे ज़्यादा तक ऐसे फाइट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये पूरा एंशिएंट टॉम भी ये पूरा डेथ गॉड है, और मैं इससे ज़्यादा तक लड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि जितनी बार भी मैं अटैक करूँ ये फिर से अलग से ही अपने स्पिरिट हैंड से अटैक कर देता है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी ट्रेजर मौजूद नहीं है। जिसके बाद नियान अपने फेंच पांडा डीमन के फॉर्म में आ जाता है और अपनी लाइट और डार्कनेस की पावर को 10 गुना बढ़ा के उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी स्पिरिट हैंड होते हैं वो सब डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। और एक अटैक जाके वहाँ पे एक टेबल पे जाके लग जाता है, जिसकी वजह से
वहाँ पे एक पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है और दूसरी जगह हमें दिखाया जाता है मैंगजी की, जो कि सोच रही होती है कि आखिर नियान के पास इतनी ज़्यादा पावर कैसे हो सकती है। जो भी उसने अभी पावर का यूज़ किया था वो ब्लैक गॉड लेवल से भी ऊपर था, एक एक लेजेंडरी लेवल पे होता है उसका पावर। जिसके बाद नियान उसके पास आता है और कहता है कि यहाँ पे हम लोग ज़्यादा तक नहीं रुक सकते हैं क्योंकि ये जगह जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाली है और अगर हम लोग ज़्यादा तक यहाँ रुके तो हम लोग का यहाँ से निकल पाना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद नियान आसपास देखने लगता है कि वो कहाँ से निकले। जिसके बाद तभी नियान को वहाँ पे वो पोर्टल दिखाई देता है। जिसके बाद नियान उसे अपने पोर्टल में ले जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे बहुत सारे स्पिरिट हैंड आ रहे होते हैं उसके सामने में। लेकिन नियरली सभी स्पिरिट हैंड को डिस्ट्रॉय करता हुआ उस तक बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे वो स्पिरिट हैंड उस जगह को ब्लॉक करने लगता है, जिससे जल्दी जाने के लिए नियान अपने पास से यिन एंड यांग फॉर्मेशन का यूज़ करता है, जिसकी वजह से नियान की स्पीड बढ़ जाती है और वो उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है और वो हाथ वहाँ पे बंद हो जाता है। उसके बाद दूसरे का दिखाया जाता है कि नियली और मैंगफी जल्दी से उस पोर्टल की मदद से बाहर आ गए होते हैं, जहाँ पर एक अजीब सा पौधा जैसा जगह होता है, जहाँ पे हर जगह पे अलग अलग पौधे पे कुछ फ्रूट उगे हुए होते हैं। और इसी के साथ हम लोग का ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो गाइज माफ़ी चाहूँगा कि मैंने इस एपिसोड को बहुत लेट अपलोड किया है, तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और हाँ, मैं लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स को भी सोच रहा हूँ कि एक्सप्लेन करूँ, लेकिन मेरा अभी एग्जाम चल रहा है। जैसे ही मेरा एग्जाम ओवर होता है तो मैं लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स का भी एपिसोड स्टार्ट कर दूंगा और आप लोग उसे जरूर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ने कहा है, इसलिए मैं ऐसा कर रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।